ये मेरी ज़मीन है। इस ज़मीन के पास में एक आदमी है जिसने कोई किराए पे ज़मीन ले रखी है। ये वो बंदा इस मेरी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन उसकी मदद कर रही है। मेरी ये ज़मीन जेडी अप्रूव्ड है और कोई और दिक्कत नहीं है। मैंने कभी किसी को रेंट पे, किराए पे, किसी तरह कुछ नहीं किया है। और 2022 में मैंने इस ज़मीन को रजिस्ट्री से खरीदी है किसी अन्य व्यक्ति से। उस आदमी ने मुझे रजिस्ट्री कराई है, मैंने इसको जेडी अप्रूव्ड कराई। मेरे पास पोजेशन है, मेरा सब कुछ है। मेरा ये कंटेनर रखा है। आज पुलिस प्रशासन आई और इस कंटेनर को उठाने के लिए आई थी, लेकिन वो क्रेन और वो जो ट्रेलर आया था उठाने वाला वो तो चला गया। और थाना अधिकारी जी यहीं मौजूद है और कुछ अधिकारी हैं और कुछ अधिकारी आने की संभावना है। और ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जिस आदमी ने ये हरकतें कर रहा है, मेरा पड़ोसी जो किराएदार है, उसके खिलाफ मैंने 2023 में 14/9/2023 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें एसीपी साहब बगरू जांच संपूर्ण हो गई है, फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं करे। पता नहीं किसका इतना बड़ा दबाव है। मुझे इतना परेशान कर रखा है। पिछले 2 महीने से मैं एसीपी साहब के ऑफिस में जाते जाते थक गया हूँ। और अब अगर ये नहीं होगा तो मैं कल को आत्महत्या करूंगा। उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से पुलिस प्रशासन रहेगा। आपकी जमीन है जो उसका खसरा संख्या क्या है? 550, 549 और 564 सर मेरा खसरा नंबर। आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को? आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? मेरी इस जमीन से ये फालतू हर चीजें हट जाए और मुझे मेरी जमीन पे कब्जा मिल जाए। वो हमारा चाहिए साहब, मुझे मेरा हक चाहिए और कोई मतलब नहीं है किसी दूसरे से। मुझे काम ही नहीं करने दे रही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, पुलिस प्रशासन आ जाती है और मुझे भगा देती है। और आज से नहीं हो रहा, 2022 से हो रहा था। अभी जब आपकी बात की कहीं सुनवाई नहीं होगी, इसके बाद आपका कुछ करने का इरादा है, आंदोलन करने का इरादा है? मैं सब आत्महत्या करूंगा, सीधी सी बात है। मैं मेरे बच्चों के लिए आत्महत्या करूंगा और यही करूंगा मैं, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ पूरी तरह से। ठीक है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है। कमिश्नर साहब के पास गया, मैं एसपी साहब के पास, डिप्टी साहब के पास, थानेदार जी के पास, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जहाँ मैं नहीं गया आज तक। कोई नेताजी से मिले? मैं किसी नेता से आज तक नहीं मिला। मैंने सीएम साहब को लिखित में जरूर दिया था और उस सीएम साहब ने यहाँ पे जांच भी करवाई थी। उसकी रिपोर्ट यहाँ एसीपी साहब के यहाँ से चली गई। उस रिपोर्ट में आगे क्या हुआ है मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक है।